विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स इन एडल्ट। बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। आप लोग जानते होंगे, ये एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। तो बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की कमी। रिकेट्स क्या होता है? जिससे रिकेट्स से बीमारी विटामिन की बीमारी से होने वाली डिसीज होती है, जिसमें हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अब दूसरा एमसीक्यू है कि विच ऑर्गन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग यूरिन। ऐसा कौन सा रक्त को फिल्टर करके मूत्र बनाने यानी यूरिन को बनाने का मुख्य कार्य कौन सा करता है ना? ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाने का कार्य किडनी करती है। आप लोग जानते हैं फिल्टर का काम करती है ना? और किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, कमेंट करके बताइए। और विच ब्लड वेसल्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। हृदय यानी हार्ट से फेफड़े तक डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध रक्त को कौन सी रक्त वाहिकाएं ले जाती हैं? मतलब कि जो हार्ट होता है आपका, उससे आपको है ना, हार्ट से एक वेन निकलती है जो लंग्स तक जाती है, जिसे बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये अपवाद होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? उसमें जो उसका सर्कुलेशन होता है उसमें आता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सा लंग्स से कौन लाती है? ये पल्मोनरी आर्टरी वेन लाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है विच हार्मोन्स इज द नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन्स। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स आपने जानते होंगे, एड्रेनल होता है ना? और ये वाला आंसर सी होगा। और इससे ये कहाँ से निकलता है? किडनी के ऊपर एक होता है, वो इसको बोलते हैं ग्रंथि होती है। ऐसे ना, किडनी हो गई, इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है। ग्रंथ का मेरे नाम नहीं याद आ रहा है। ये एड्रेनल उससे निकलता है। एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं शायद, है ना? एड्रीनल ग्रंथि। विच ब्लड ग्रुप इज हैज नो ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसीज। मतलब किस आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और बी नहीं पाया जाता? ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, है ना? 100% होगा, क्योंकि देखेंगे ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में ए बी एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं होता। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये है ना, एमसीक्यू बहुत समझ में आना चाहिए, आदमी को रटना नहीं है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज सामान्य यानी फास्टिंग के दौरान तो ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल कितना होता है ना? 70 से 100 सुना होगा आपने, 70 से 100। 99 लिखा तो 99 सब करते हैं। और रैंडम कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा। विच WBC मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन ब्लड। मतलब बोल रहा है कि ऐसी कौन सी आरबीसी है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ये होगा न्यूट्रोफिल। देखो 7 का बोलते हैं 70, है ना? 50 से 70% 50 से 70% पाई जाती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले डिफेंस कार्य यही करती है ना? और आप मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज बताइएगा कितनी होती है। मोनोसाइट एक ग्रेनुलोसाइट है कि ग्रेनुलोसाइट है, आप कमेंट करके बताइएगा। और फिर लिखा है द नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट एट रेस्ट इज। आराम के दौरान, मतलब कि जब रेस्ट आप कर रहे हो तो उस समय आप एडल्ट वयस्क होता है, उसका हृदय की गति कितनी होती है? मतलब हार्ट बीट 60 से 100 होनी चाहिए, ना? 72 बोलते हैं, 72 से 100 होनी चाहिए, लेकिन इसे लमसम लिया है तो लमसम लिखते हैं। फिर लिखा हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मतलब कि नेफ्रॉन में ऐसा कौन, नेफ्रॉन जो किडनी में पाया जाता है, जो कि किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है, उसका कौन सा भाग रक्त का फिल्टर करता है? देखिए, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा ना, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना? ये नेफ्रॉन का चित्र। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस मतलब कि गुच्छे जैसा कि ये होती हैं, क्या होते हैं? कैपिलरीज होती हैं, जिसमें से ब्लड फिल्टर होता है ना? और फिर यूरिन बनता है, आपने ऊपर भी पढ़ा है। अब नेक्स्ट है विच प्लाज्मा प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फाइब्रिनोजन होता है।
फाइब्रिन में बदल जाता है ना। फाइब्रिन में धागे जैसे रचना होती है। ये क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर होता है, पहला क्लोटिंग फैक्टर होता है जो कि ब्लड क्लोट करने में हो जाता है। एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, प्रथम टाइम टिश्यू थ्रोम्बोप्लाज्म, ये देखना होगा। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये आपने किडनी फंक्शन में देखा होगा। हीमोग्लोबिन, हाँ ये दोनों के सबकी नॉर्मल रेंज आप याद कर लीजिएगा। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो एमसीक्यू का। ये मेरा पहला वीडियो, शायद दूसरा है एमसीक्यू सीरीज का। अब मैं लगातार एमसीक्यू कम से कम 100 वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं भी आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।